कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद की यहां छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह सुबह छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? ये देश पूरा देख रहा है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जुबान पे दर्द आया कि गठबंधन आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से कर रही है, मतलब कि वो बात सच है। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, दरअसल उस कार्रवाई पर एक ही प्रश्न हर तरफ से पूछा जा रहा है। और प्रश्न ये कि क्या वाकई ईडी सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करे या फिर उसमें कहीं न कहीं जो है राजनीतिक ढाल है। इस बात पर आम आदमी पार्टी बौखलाहट में कई बड़े आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर इसमें जो है संलिप्त बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े सीनियर लीडरों के बाद अब बात जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंची है, तो मामला संजीदा है, मामला गंभीर है और गंभीरता से लेने की जरूरत भी है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पर जो समन जारी किया गया है उस पर भले ही अरविंद केजरीवाल ने जाने या न जाने के बारे में कोई पक्ष न रखा, लेकिन इतना तय कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ जो ईडी को सबूत नहीं मिले, सबूत जो ईडी साबित नहीं कर पाए, क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेइज्जती बिल्कुल उस तरीके की ही रहेगी। और अगर ऐसा रहा तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा कोर्ट के भीतर ईडी को जो है भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इन्हीं तमाम मामलों से जुड़ा हुआ एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि दरअसल कैसे आम आदमी पार्टी के लिए ये राजनीतिक बहस का एक बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद की यहां छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह सुबह छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? ये देश पूरा देख रहा है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जुबान पे दर्द आया कि गठबंधन आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से कर रही है, मतलब कि वो बात सच है कि आपको डर लग रहा है कि इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव अगर विपक्ष के सारे नेता मैदान में एक साथ उतरते हैं तो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। और उसकी वजह से आप एक एक करके सारे कानून की, सारे नियमों की, सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए आप सारे एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना करके इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हो। यह देश के अंदर नहीं चलने वाला है। देश ये बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर इंतहा हो जाए तो उसका जवाब भी देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन है कि इस देश के लोगों ने आपको सरकार बना करके देश के अंदर चलाने का मौका दिया है, कुछ करिए देश के लोगों के लिए। एजेंसियों के दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतने का अगर सपना देख रहे हैं, वो न संभव हुआ है कभी भारत के इतिहास में और न तो भविष्य में संभव हो सकता है। एजेंसियां नहीं चुनाव जिताती, जनता चुनाव जिताती है। इसलिए इस तरह के जो अनर्गल पलाप है बंद करिए, खुद ईडी बनना बंद करिए, सीबीआई बनना बंद करिए
कौन किससे गठबंधन करेगा इसका डिक्टेशन देना बंद करिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने तरह से निर्णय लेने का हक है। आज अगर आपने जिस तरह से इस देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी में जिस तरह से आपने पूरी तरह से निचोड़ा है, जिस तरह से बर्बाद किया है देश को, आज देश के अंदर से सवाल इसलिए उठ रहे हैं। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि ईडी के दम पर विपक्ष के नेताओं को हम जेल में डाल करके आवाज बंद कर देंगे, वो संभव नहीं होने वाला है। कई बार मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 30 तारीख को मनीष सिसोदिया जी का बेल रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने लग रहे। 3 महीने लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई बेल एप्लीकेशन में। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी को, बार बार सीबीआई को, एजेंसियों को कहा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा आया, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? एजेंसियों के पास कोई जवाब नहीं। कभी इधर की बात करते रहे, कभी उधर की बात करते रहे। तब सुप्रीम कोर्ट का हर बार जब सवाल सुप्रीम कोर्ट करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेते थे। आज ये भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है, हर व्यक्ति सुन रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब लाइव थी। सबने सुना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और एजेंसियां क्या उसका जवाब दे रही। निरुत्तर थी एजेंसियां। आज ये भी हर आदमी सोच रहा है कि आखिर जो कार्रवाई हुई कोर्ट के अंदर और जो बिल रिजेक्शन हुआ, उन दोनों के बीच का तालमेल बड़े से बड़े कानून के विद्वानों को भी अभी समझ नहीं आ रहा। उनके दिमाग में भी अभी दोनों का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है, आपको 10 साल देश के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। अपने काम पे भरोसा रखिए। अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाने का, चुनाव लड़ने की हिम्मत रखिए। विपक्ष भी अपनी बात लेकर जनता के बीच में जाएगा। जनता फैसला कर देगी कौन सही है, कौन गलत है। इस तरह का, जिस तरह का आप षड्यंत्र कर रहे हैं पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने का, जेल में डालने का, ये प्रयोग हुए हैं पहले। परिणाम शासकों के पक्ष में नहीं आए। इसलिए आप अगर कोई भी आपको ऐसी सलाह दे रहा है, उससे बचिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने दीजिए, संविधान को जिंदा रहने दीजिए। ये देश बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस संविधान और इस लोकतंत्र को हासिल किया है। इसको अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए खत्म मत करिए। थैंक यू। क्वेश्चन नहीं, इसको लेकर के हमारी जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उस पर सारा स्टडी कर रहे हैं और जो उनकी सलाह होगी उस पर हम कदम बढ़ाएंगे। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिल्ली के अंदर हमने 26 तारीख को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया था। आईटीओ से 28 तारीख को बाराखम्मा पे हुआ, 30 तारीख को जिंदगी राम अखाड़े पर हुआ और 2 तारीख को पहले दिन से घोषित था कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के लिए जो लोग चौराहों पे जा रहे हैं, जगह जगह उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एजेंसियों को कितना दुरुपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे विधायक जनरल सिंह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, वो रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी कैप तख्ती लगाए चौराहे पर। तब हद ही हो गई है भाई। सुबह से जगह जगह विधायकों, काउंसलरों के यहाँ जो है ऑन रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास पड़ी है। उनके घर जाके पुलिस बैठ रही है। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो पड़ी है, जगह से लोग भेज रहे हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी तख्ती लेकर के आईटीओ पे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं पैदा हुई। 12 काली पट्टी बांध लिया तो क्या हुआ? अपने हाथ में बांधा था, किस चीज के लिए बांधा था काली पट्टी? किसको डर लग रहा था? काली पट्टी से कौन डरने लगा भाई?
काली पट्टी से किसको डर लगने लगा? अगर काली आप तो घड़ी काली बांधे हो, गिरफ्तार कर लिए जाओगे? थैंक यू। निकाल दो घड़ी, नहीं तो अभी बाहर निकल सकता है, हो जाएगा। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ बैठ गए, यहाँ पीछे तो आपने देखा दर्शकों, फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से बचते नजर आएंगे, लेकिन इस पूरे मामले में अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और परिवार के कई और सदस्यों को भी लपेटने का काम जो है वो ईडी के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त तमाम सबूतों को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि कई और बड़े चेहरे इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज के साथ।